क्या आपको पता है कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? क्या आपको पता है कॉन्ट्रा एंट्री करने का रूल क्या होता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये हमारा इंटरनल ट्रांजेक्शन होता है। इसमें हमारे इंटरनल बैंक और इंटरनल कैश अकाउंट ही अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। हम अपने किसी इंटरनल कैश अकाउंट से किसी दूसरे कैश अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे तो उसे भी हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इन शॉर्ट्स बैंक 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 कैश और कैश के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अभी हम लोग जानते हैं इसको करने का रूल क्या होता है। तो इसको करने का एक सिंपल सा रूल होता है, जो भी बैलेंस इंक्रीज कर रहा है वो बैंक या कैश हो उसे हम डेबिट कर देंगे और जिसका भी बैलेंस डिक्रीज हो रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने टैली पे और एंट्री करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके वाउचर पे आएंगे और F4 प्रेस करेंगे। ये हमारा कॉन्ट्रा की होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 ट्रांसफर किया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारा बैलेंस जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बैलेंस मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्रेडिट होगा हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा 50,000 और डेबिट हमारा हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इसे पैसा मिल रहा है और ये इंक्रीज करेगा इसका बैलेंस। उसी से हम लोग एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से कैश विड्रॉ किया। अब कैश का बैलेंस हमारा बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा और बैंक का बैलेंस हमारा कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ से हमने 50,000 निकाले और कैश हमारा बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।